सफलता के साथ कई शब्द जोड़ दिए जाते हैं। भीतर से आप ऊर्जावान हैं तो सफल हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं तो सफल हैं। आपने पिछले वर्षों में, महीनों में, दिनों में मेहनत कितनी की है, उस बूते आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। और न जाने कितनी ऐसी परिभाषाएं निरंतर सुनने में आती है। अनुभव सफलता देता है। भीतर की जो ऊर्जा के साथ में जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, जब वो कार्य के साथ दक्षता के रूप में निकल कर आती है, वो सफलता देने वाली होती है। आप परिपक्व हैं तो सफल हैं। डिस्ट्रैक्शंस के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं तो सफल हैं। और उन सभी के साथ में व्यक्ति अपनी प्रेरणा खोजता है, अपने लिए नए रास्ते खोजता है और उन रास्तों पर चलते हुए ये प्रयास भी करता है कि उसने जो सोचा है, उसने जो लक्ष्य सफलता के मानक में देखा है, वहाँ तक पहुँचने वाला भी रहे। इन सभी से दूर आध्यात्मिकता की यात्रा भी व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर जाती है। भीतर जो आनंद बसा हुआ है, भीतर जो प्रफुल्लित करने वाली स्थितियां हैं, जो इस क्षण को ऊर्जा के साथ में भी जुड़ती है, कर्तव्य निष्ठा के साथ में भी जुड़ती है, भावी भविष्य के भय नहीं होते एक क्षण के साथ में, और वहीं जो पूर्व में किए गए कार्य हैं उनके पश्चाताप भी नहीं होते। तो वहीं से जब हम अपने भीतर के जुड़ाव को पूर्णतया अपने साथ में लेकर चल पाते हैं, वहीं से सफलता की एक अनूठी, अलग और आनंदित करने वाली परिभाषा भी साथ में जुड़ती चली जाती है। अन्यत्र स्थितियों में व्यक्ति ने कहीं पर भी किसी से विचलित करने वाले अनुभव पाए। किसी कार्य की ओर जाने की शुरुआत हुई, व्यक्ति मिला, उसने कहा कि नहीं, यहाँ कुछ विशेष मिल नहीं सकता, हमने काफ़ी प्रयास कर लिए, और वहीं से हम थक गए, हार गए और पुनः लौट गए। इसका अर्थ यह है कि भीतर के आनंद के साथ, भीतर की ऊर्जा के साथ में जुड़ ही नहीं पाए। जब हम भीतर से पूर्णतया जुड़े होते हैं और अपनी स्थितियों को स्वयं बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं, ये किया जा सकता है, और ये यदि नहीं किया जा सकता है तो यहाँ अपनी क्षमताओं को किस तरह से बढ़ाना होगा, किस तरह से अपनी योजनाओं को बदलना होगा, ये सारी स्थितियां भीतर चलती है। और जब भीतर इतनी गहराई से हम जुड़े होते हैं तो वहीं आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष है। स्वयं को समझने की ओर जाना और स्वयं की स्थितियों को समझने की ओर जाना, हम भीतर से क्या हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। जब ये बात लगभग व्यक्ति को समझ में आने लगती है तो वो परिपक्वता की ओर भी जाता है। डिस्ट्रैक्शन उसको परेशान नहीं करते, उसे क्या करना है ये स्थितियां उसके साथ स्पष्ट तौर पर चलने वाली होती है, और वहीं से एक अलग आनंद की अनुभूति उसके साथ रहती है। प्रत्येक कार्य में जब हम आनंदित हैं, इस क्षण के साथ में प्रफुल्लित हैं, तो आप देखिए उस कार्य के साथ में निराशाएं जुड़ ही नहीं सकती, उस कार्य के साथ में प्रयास जुड़ सकते हैं, असफलता नामक शब्द जुड़ ही नहीं सकता। जब व्यक्ति प्रयास कर रहा हो और वहां ये सोचे कि असफलता बिल्कुल पीछे खड़ी है, तो उन प्रयासों के अंदर विफलता निकल कर आती है। किंतु जब व्यक्ति प्रयास कर रहा हो और बारंबार स्वयं को ये कह रहा हो कि सफलता सामने है, हमें इस क्षण का बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए चलना है, वहीं से जीवन की ये यात्रा बदलने लगती है। तो इसी वजह से हमने जीवन में किसी भी स्तर पर सफलता की परिभाषा को देखा हो, जब भी भीतर से हम जुड़ते हैं, एक नई, अनूठी और जीवन को जोड़ने वाली परिभाषा सफलता के साथ में नजर आने वाली होती है। खैर, ये एक व्यवहारिक चिंतन की स्थिति रही। वहीं आप ये देखिए कि जो चतुर्थ भाव है, वहाँ से भौतिक सुख सुविधाओं की स्थितियों को देखा जाता है। इसी के साथ में माता भाव भी चतुर्थ भाव भी है, और यहीं से हम जो भूमि संबंधित कार्यों के साथ में एग्रीकल्चर संबंधी बेस होते हैं, वो भी चतुर्थ भाव से ही देखने वाले होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव है, और हृदय की इच्छा शक्ति का भाव भी है। तो जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं, वो भी यदि गहराई से देखा जाए चतुर्थ भाव के साथ में, तो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर के ऊपर
इसी यात्रा क्रम के साथ में जुड़ी होती है जो कि भीतर के साथ में चल रहा होता है। माँ का वात्सल्य व्यक्ति के साथ भीतर के अंतरतम के साथ में अपने रिफ्लेक्शंस को लिए हुए होता है, और वहीं पर जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम किसी संकल्प शक्ति के साथ में होते हैं तो प्रथमतया उसकी शुरुआत हृदय के भीतर से होती है और उसके साथ में कर्म प्रतिबिंबित होने वाला होता है। इसी वजह से आप देखिए कि चतुर्थ भाव जो यहाँ पर द्वितीय केंद्र है, वहीं से सातवां भाव उत्तरोत्तर बली केंद्र है, जिसको हम दशम भाव के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से हम किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हों, एक बार जब चतुर्थ भाव की स्थितियों को देखते हैं और ये जान पाते हैं कि कौन सी ग्रहीय व्यवस्था चतुर्थ भाव के साथ में जुड़कर यहाँ हृदय को संतुलित करने वाली हो सकती है, हम अपने कार्य में मानसिक दृढ़ता को खोज सकते हैं और साथ में ही आनंदित करने वाली स्थितियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से और अधिक स्पष्टता जीवन के भीतर आने की शुरुआत होती है। यदि देवगुरु बृहस्पति का और शनिदेव का चतुर्थ भाव में प्रभाव एक साथ हो तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए प्रत्येक कार्य में स्थिरता मानसिक सुख को लेकर आती है। वहीं शुक्र हो तो व्यक्ति पहले उस कार्य के परिणाम को खोजने की ओर जाएगा, वहां से मानसिक सुख को हासिल करेगा कि हाँ यदि ऐसा हो गया तो उसके बाद में आनंद है, पूरे तरीके से ये हासिल कर जाएंगे। लोगों को भी एक तरह से हम दिखाने वाले होंगे कि हम ये हासिल कर चुके हैं। वहीं चतुर्थ भाव में बुध रहेंगे तो वहां नेष्ट कारक फलों को देते हैं, इतने बेहतर फल नहीं है। इसी वजह से व्यक्ति मानसिक तौर पर व्यग्रता का शिकार रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्म करने की ओर सबसे पहले जाए और उसके बाद में उसकी विवेचना करने की ओर हो। जब एग्जिस्टिंग बेस के साथ में आप हो और वहां विवेचना कर रहे हो तो बुध सहयोग करते हैं, अन्यत्र स्थितियों में व्यक्ति के लिए रुकावट रहती है। चतुर्थ भाव में जब भी सूर्य होंगे तो पहले जब भी हम कहीं किसी कार्य की ओर जा रहे होंगे, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज सबसे पहले स्वागत करेंगे। जैसे ही उस एंग्जाइटी को पार करते हैं, वहां से सूर्य की स्थितियां व्यक्ति को अनुशासित करती चली जाती है। चतुर्थ भावस्थ मंगल रहेंगे तो व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएगा वहां पहले अपने स्थायित्व को देखेगा, अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही बताने का प्रयास करेगा कि हम इस कार्य के साथ में एक्सपर्टीज को हासिल करने की ओर आए हैं, हम यहाँ अनुशासन के साथ हैं, ऊर्जा के साथ हैं, जो लक्ष्य हमको हासिल करना है उसके साथ में हम चल रहे हैं। फोर्थ हाउस की जो मंगल की पोजीशन है ये दर्शाने वाली होती है। राहु और केतु की स्थितियां, उसमें से राहु कई बार व्यक्ति को आशंकाओं के साथ में जोड़ते हैं, जहां से मानसिक सुख प्रतिबिंबित नहीं हो पाता, तो केतु मोह जनित भय देने वाले होते हैं। जहां से भी मोह निकल कर आएगा वहीं से कई बार भय की भी स्थितियां निकल कर आती है, क्योंकि जो हासिल किया है, जो अपना है, उसको कहीं पर भी दूर नहीं जाने देना है। कई बार व्यक्ति इस बात के बारे में स्वयं को एक तरह से जोड़कर परेशान करता है। ये फोर्थ हाउस की पोजीशंस भी यहाँ पर रहने वाली होती है। ये एक व्यवहारिक और ज्योतिषीय चिंतन का आधार रहा। इसके बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 9 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज वृषभ राशि स्थान में रहेंगी। कृतिका नक्षत्र परिधि आधार है। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं बुधवार और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। कार्य क्षेत्र में जो स्थिरता आपको आज प्राप्त है वो वरदान स्वरूप है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष से यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी टीम में किसी व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, या कोई लंबे समय से व्यक्ति विशेष कन्विंस नहीं हो पा रहा था, उसको भी एक सिरे के साथ में अपने साथ आप लेकर चलना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटीज आज है। वाणी सहयोग देने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीतेगा मानसिक संतुष्टि का आधार देता चला जा रहा है। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में आपके लिए मौजूद है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तरीके से यहाँ यदि आप कोई भी शुरुआत करते हैं तो उसके भी बेहतर परिणाम प्रतिबिंबित होते चले जाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में बेहतरी आपके लिए बनी हुई है। मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह का अंतराल अति महत्वपूर्ण है, जहां निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियां आपको परेशान करने वाली नहीं रहे। वहीं चलते हैं वृषभ राशि की ओर। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही आत्मविश्वास में दृढ़ता और वृद्धि पूर्वक आधार रहेंगे।
आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, वहां पर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जहां से आपके लिए जो छोटी छोटी वैर विरोध की स्थितियां होती है वो निरंतर दूर होती चली जाएगी। जो लोग आपके विद्रोह के अंदर थे, जब वो एक तरफ होने लगते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अब हम अपनी यात्रा में निर्बाध गति से बढ़ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है। स्टॉक मार्केट के साथ नए नए आप जुड़े हैं, तब भी ये दिवस सफलता के प्रतिमान के साथ में आपकी अनुगूंज को प्रदर्शित कर रहा है। और वहीं यदि आप किसी भी यात्रा क्रम के साथ में अपने व्यापारिक स्तर को नए आधार देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय सहयोगी है। स्वास्थ्य में जो बाधाएं बनी हुई थी अब वो दूर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि फैसिनेशन से आप दूर रहिएगा। ये हासिल कर जाएं, वो हासिल कर जाएं और उसके साथ में न जाने कितने भार अपने साथ बढ़ाते चले जाएं। ऐसी प्रक्रियाओं से दूर रहना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। नएपन के सिरों को अपने साथ में आप अंकित करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका के नए माध्यम को विकसित करके आगे बढ़ने की जो प्रक्रियाएं होती है वहां पर भी सफलता के सिरे सम्मुख आ सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव है, उनसे आपको दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कई बार व्यक्ति प्रत्येक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के साथ में खुद को जोड़ता है और वहां से अधिक विचलित होता चला जाता है, उससे आप संभलें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। सुबह सुबह जो प्रायोरिटी वाले वर्क हैं उन्हीं के साथ में आप जुड़िएगा, अन्यथा रूटीन में डिस्टर्बेंसेस आपको कहीं न कहीं विचलित करने वाले हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। उनसे चर्चाएं भी किसी भी विषय को लेकर हो तो तल्खी सामने लेकर आने से आप यहाँ बचिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, इस बात पर आप गौर करें कि जो भी कार्य कर रहे हैं ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को नहीं जोड़ें जहां पर कहीं न कहीं किस्मत नामक शब्द के साथ में चलना होता है। कर्मशीलता का विश्वास अपने भीतर आप जागृत कीजिएगा। बाधाएं हल्के फुल्के तौर पर सता सकती हैं, किंतु आपकी जो यहाँ कार्य करने की शैली है वो उनको दूर करती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यहाँ अपनाने से आपको बचना चाहिए। बैंकिंग संबंधी कार्य हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जो कि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है कि वहां पर भी आप धैर्य के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया जो भी कार्य निवेश के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर आप एक नई अवधारणा के साथ में जो चलने लगे हैं उसी के साथ खुद को आप गतिमान कीजिएगा। बारंबार विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है। आपकी क्षमताओं का नया सूर्योदय आपके साथ में बना हुआ है। जातकों को चाहिए कि यहीं से आप यदि व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहते हैं उस और आप गतिमान हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य की जो कई बार छोटी छोटी स्थितियां परेशानियों के रूप में आती है वो यहाँ कार्यों में बाधा जरूर डाल सकती है, किंतु आप पुनः जागृति के साथ में निरंतर खुद को गतिमान करते चले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिन नई उम्मीदों के साथ में चल रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आप यहाँ मनमुटाव की प्रवृत्तियों को लेकर आने से बचिएगा। एक्सपेक्टेशंस का जब भी हायर मूड होता है तो ऐसी परेशानी आती है, उससे आप संभलें। आईटी फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रोफाइल चेंज या कोई पैसिव इनकम का सोर्स यहाँ डेवलप होता हुआ नजर आता है, उसके साथ में भी जुड़ना आपके लिए बेहतरी की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता चला जाएगा। भावुक होकर आज भी आप निर्णय लेने से बचें, तो वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां होती है वो मन के भीतर आपको प्रफुल्लित करती चली जाएगी। तुलनाओं से जीवन यहाँ पर बहुत दूर है और गणनाओं से भी जीवन दूर है, मन के भीतर के आनंद के साथ में जुड़ता चला जा रहा है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भागदौड़ है। तनाव के क्षण भी निकल कर आ सकते हैं, किंतु अंततोगत्वा सफलता भी है। ये ही वो समय है जहां आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां आपको व्यवस्थित वृद्धि की ओर लेकर जा सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी
अब उसमें आप कमी महसूस करने वाले होंगे। यहाँ जो आपकी विल पावर है पूरे तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है। किसी भी नए सिरे के साथ आप कामकाज को जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर आपके लिए बेहतरी प्रदर्शित होती चली जा रही है। वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं, लोगों के द्वारा परोसे जा रहे भटकाव से आप स्वयं को दूर रखिएगा। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर बढ़ना है तो यहाँ गणपति आराधना के साथ में स्वयं को जोड़ें और वहीं बारंबार ये कहें कि हम यहाँ फैक्ट्स के साथ में चलने वाले होंगे। कोई भी व्यक्ति हमको उकसावे की ओर लेकर चलेगा, वहाँ पर भी हम स्थिरगामी रहने वाले होंगे, अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ेंगे। जब व्यक्ति अपने साथ में एक इनविजिबल वॉल को क्रिएट करके चलता है थॉट प्रोसेस के साथ में कि जो भी नेगेटिविटी आएगी वो हम तक नहीं पहुँचेगी, वहाँ से व्यक्ति स्वयं को सफलता के एक नए स्वरूप के साथ में भी जोड़ने वाला हो जाता है। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग है आज आपके लिए। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्थिरता बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है, उसको भी एक बेहतर संकेत मानकर यहाँ पर चला जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपना कर रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो अलग तरीके से निखार के साथ में आती चली जा रही हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि जो यहाँ पर मित्रों के साथ में समय बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को आप उनके साथ रखें। कोई भी व्यक्ति जो कि एक तरह से मित्रवत आधार के साथ में है, आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ में भी अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसको आप बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर यहाँ आपके लिए बेहतरी आती चली जाएगी। और वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए जो छोटी छोटी बातें आपको कई बार डिस्टर्ब करती है, उसमें से भी अब आप यहाँ पर काफ़ी हद तक स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, जहाँ महीनों की मेहनत एक दिन के भीतर परिणाम लेकर आती है। ऐसी संभावनाओं के साथ में अपनी श्रेष्ठता को देखना, ये आपके लिए बेहतरी के प्रतिमान रहने वाले होंगे। वहीं तुला राशि, यहाँ आपके लिए भागदौड़ है, तो उसके साथ में भी जो असफलता के सिरे होते हैं, जो कई बार परेशान करने वाले होते हैं, वो आपको विचलित करने वाले हो सकते हैं। उससे संभलने का प्रयास ज़रूर करें। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में स्थिरता बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कर्मशीलता को लेकर चलें। सफलता असफलता की परवाह किए बिना चलने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही वो एक तरह से सम्मुख रखे गए थे, हमने किसी की मदद की, आज वो ही मदद हमारे लिए परेशानी बन चुकी है। तो किस तरह से वहाँ सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उसमें आप एक तरह से धीरज के साथ उस व्यक्ति के साथ बातचीत में जुड़ते चले जाइएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जल्दबाजी यहाँ रखने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं मार्केटिंग संबंधी कार्य में आपका जुड़ाव है। कमिटमेंट की जो अप्रोच होती है उसके अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिविटी को सामने लेकर आने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर जो कलीग्स का सहयोग होता है वो आज आपको प्राप्त होता चला जाएगा। अनुशासित रहने का प्रयास आप कीजिएगा और वहीं पर पुरानी कोई भी चर्चा को यहाँ पर पुनः ऑफिस कल्चर में सम्मुख लेकर आने से आपको बचना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं माहौल के अंदर नकारात्मकता पनपने लगती है। उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर जो मजबूती बनी हुई है आप उसका भरपूर फायदा उठाइएगा। कार्यक्षेत्र में लंबे समय तक रुकना भी पड़ता है, तब भी रिएक्टिव अप्रोच के साथ में आप नहीं जुड़ें। जो भी समय घर परिवार के साथ में बीते वो पूर्णतया उनका हो, ये प्रयास आप कीजिएगा। और वहाँ पर भी चर्चाओं में आप एक तरह से जो हल्के फुल्के मूवमेंट्स लेकर आते हैं
उनको ही साथ में लेकर चलने का प्रयास करने वाले हों। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्शंस में रहने वाली होगी। घर का कामकाज करते समय जो गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाएं होती है, कोई भी चोट आदि नहीं लगे, आप इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। शाम के समय अंतराल में कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य आ सकते हैं जो मन को कुछ क्षणों के लिए विचलित करने वाले हो सकते हैं, किंतु वहां पर भी जो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसके साथ में आप जुड़ते चले जाएं, वो ही सबसे मेजर अप्रोच रहे तो यहाँ बेहतरी रहेगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ऋण संबंधी स्थितियों में निर्णय में स्थिरता रखने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। किसी की मदद करनी भी है या फिर किसी से मदद लेनी भी है, उन दोनों ही स्थितियों के अंदर आप जितना ठहरते हैं और जिस ठहराव के साथ में आगे बढ़ने वाले होते हैं, उसी के साथ में आपकी सारी ही बेहतरी यहाँ पर जुड़ती चली जाती है। वृश्चिक राशि के जातक रिलेशन के साथ मेरे चल रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तरह से पॉजिटिव फोल्ड आपके लिए रहने वाला होगा, जो कहीं ना कहीं आपको ऊर्जावान करता चला जाएगा। जो इवॉल्विंग प्रोसेस है वो उस रिलेशन के साथ में निकल कर आ सकता है। वहीं धनु राशि, प्रथमतया जो मन के भीतर वैचारिक द्वंद्व चलते हैं उससे आप मुक्त होने का प्रयास कीजिएगा। कोई ऑफर आया है, जाना है नहीं जाना है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में लगातार विचार चल रहे हैं और वहीं से मन के भीतर अब तनाव आते चले जा रहे हैं। एक निर्णय की स्थिति के साथ आज आप स्वयं को लेकर चलें, बारंबार सलाह की स्थितियों से आप दूर रहें। वहीं ऋण संबंधी कोई भी निर्णय की ओर आपको जाना है, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि वहां पर भी स्थिरता अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी में वहां पर भी नहीं पहुंचे। वहीं जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे, आज भी वहां से आपको कहीं न कहीं तनावपूर्ण क्षण मिल सकते हैं। इसी वजह से इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाएं। कार्य क्षेत्र के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन कई बार निकल कर आती है उसमें एग्रेसिव होकर आप कोई भी रिएक्शन की अप्रोच को रखने से बचते चले जाइएगा। और यहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो कार्य एक्सपोर्ट से संबंधित स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर स्वयं को और अधिक स्थिरता के साथ में जोड़ने का प्रयास करते चले जाएं। यही वो समय जहां पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर नई संभावनाएं भी उद्घाटित होने वाली होंगी। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप हैं तो यहाँ कुछ आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं, उनसे भी आपको एक तरह से बचने की और संभलने की ज़रूरत रहेगी। ये समय विद्रोह के साथ में चलने का नहीं है, ये समय स्वयं को संभाल कर चलने का है। वहीं मकर राशि, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कामकाज में सुबह सुबह की स्थितियां आपके लिए अधिक बेहतरी लेकर आ सकती हैं। यहाँ से विद्यार्थी वर्ग के लिए एक पॉजिटिव बेस लगातार बना रहने वाला रहेगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में, ऑयल संबंधी कार्य में या कोई ऐसे कार्य में आप जुड़े हुए हैं जहां से स्थिरता प्रदानक आधार रहते हैं, वहां से भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए निकल कर आ सकता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ की जो स्थितियां वृद्धि के सिरे के साथ में जुड़ती चली जा रही है वहां पर भी आप स्वयं को लगातार गतिमान करें, यानी जिस भी क्षेत्र के साथ में संभावना है आप वहां पर जुड़ रहे हैं और स्वयं की एक तरह से कर्म की दस्तक दे रहे हैं, ये प्रयास आप जरूर करें। ये निवेदन है कि घर परिवार की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको सहजता के साथ में आप स्वीकार कीजिएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नएपन के साथ जुड़ा जा सकता है। मैनेजमेंट के साथ में आप एक बड़ी डेजिग्नेशन में जुड़े हुए हैं और कोई भी निर्णय आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप ही इस निर्णय की ओर जाइए, तब भी आपको ये चाहिए कि बिल्कुल पेशेंस के साथ में उस स्थिति को आप टालने का प्रयास करें। आप ये कहें कि अभी मंथन की आवश्यकता है, उसके बाद में ही हम आगे चल सकते हैं। ये एक प्रधानक आधार अपने साथ आप जरूर रखते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया मन के भीतर के जो भय आपको विचलित कर रहे थे उससे अब आप धीरे धीरे दूर होने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए कहीं न कहीं लोगों के द्वारा विद्रोह सम्मुख आ सकते हैं, उससे भी आप संभलते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अकेले बूते कोई भी ऐसा निर्णय लेने की ओर नहीं जाएं जिसके एक तरह से आगे के आधार हैं वो नकारात्मकता की ओर भी जा सकते हैं और आपके ऊपर एक तरह से आक्षेप लगाए जा सकते हैं कि आपने ही इनिशिएटिव लिया था, उससे आप संभलिएगा। वहीं शाम के समय के बाद में आप यहाँ पर स्वयं को इवनिंग वॉक के साथ में, एकांत के साथ में ज़रूर जोड़ते चले जाइएगा। मन के भीतर की जो भी उहापोह रही है
उससे आप मुक्त होते चले जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी नेत्र जनित विकार की स्थितियां रहती है, माइग्रेन से संबंधित परेशानियां रहती है, प्रॉपर जो एक तरह से चेकअप करवाना होता है, उसके साथ में आप बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से जोखिम लेने से पुनः निवेदन कि आप बचें। किसी भी इंटरव्यू की ओर हैं या फिर कोई भी व्यापारिक स्तर पर चर्चा के साथ में है, कॉम्प्रोमाइज नामक शब्द साथ में खड़ा रहे, इस बात पर आप गौर जरूर करें, जिससे कि कोई भी डील हाथ से फिसलने वाली नहीं रहे। ये एक निवेदन है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहां भाग्य का सहयोग है और अनुशासित रहते हुए आप जो आज हासिल करेंगे उसकी गूंज महीनों तक आपके साथ में रह सकती है। प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि रूटीन में डिसिप्लिन और अच्छे से जुड़ता चला जाए। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कुछ लोगों का जो प्रोत्साहन प्राप्त होगा वो बहुत बड़े परिवर्तनों की स्थितियों को आपके सामने रख सकता है। आप एक क्रिएटिव लेवल के साथ में थे कि हाँ, इस सोच के साथ में हमको जुड़ना है और यहाँ से इस कार्य को करना है। उसी के साथ में कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उस और जाया जा सकता है। ये यात्रा का जो प्रवाह है आपको सकारात्मकता देता चला जाएगा। यहाँ मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, भाइयों के साथ में जो भी समय बीतेगा, आपके लिए मानसिक दृढ़ता को लेकर आने वाला होगा। उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना और पुनः जीवन को एक अलग केंद्र बिंदु के साथ में जोड़ना, ये भी यहाँ की प्रमुख गतिविधि सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। और ये निवेदन है आपसे कि आप पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए सहयोगी बना हुआ है, वहाँ पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये था 9 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।